अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच बुरी तरीके से हारा और पाकिस्तान के अंदर बहस पता क्या हो रही है। मोहम्मद अली आया, बाबर आजम ने उसको आगे कर दिया, आमिर जमाल आया, बाबर आजम ने उसको आगे कर दिया, खुर्रमशद आया, बाबर आजम ने उसको आगे कर दिया, अब्बास आया, बाबर आजम ने उसको आगे कर दिया। और मैं हैरान हूं, मतलब ये वजह समझ रहे हैं लोग कि पाकिस्तान हारा है क्योंकि बाबर आजम ने बॉलर्स को आगे कर दिया, खुद छुप के बैठ गया। आपको मैं सिर्फ एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूं। बाबर आजम ने शॉट मारा, कैमरा रूज थे शायद बाउंड्री के ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए, वो सिंगल रन बनता था, उसने स्लो हुआ, चौका करवा दिया। अगलों को भी नजर आ रहा होता है, ठीक है। 58 रन बाबर आजम के हैं, पूरी टीम के 49 रन हैं। और उनके किन किन के सामने बाबर आजम खड़ा होता, मुझे बताइए आप। और कुछ मतलब जिसे बोलते हैं ना, इसका इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। कॉमन सेंस है। क्रिकेट जो थोड़ा सा भी देखते हैं ना, जो पान के खोखे पे भी खड़ा मैच देख रहा होता है, उसमें भी इतनी सेंस होती है कि अगर आपके 15 या 20 रन रहते हो ना, आपका मेन प्लेयर खड़ा हो और 2 टेल एंडर हो, तब जो मेन प्लेयर होता है वो उसको स्ट्राइक नहीं देगा। वो इट मेक सेंस, वो नहीं देगा। आपके 100 से ज्यादा रन पड़े हैं, वो कितने तक लेके जाएगा वो। और फिर वो बाबर आजम है, हर प्लेयर की जिसे बोलते हैं ना कुछ लिमिटेशन होती है। बाबर आजम है, वो नहीं है कि जब खुद बल्ले पाएगा तो छक्के छक्के मारने शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। शेहो पहली इनिंग में नहीं कर पाया था, हालांकि वो तीनों फॉर्मेट का तगड़ा प्लेयर है, नहीं कर पाया था और नहीं होता भी नहीं है। ऐसी पिच के ऊपर 120 रन पड़े हों आपके और टेल एंडर शुरू हो गए हों, ऐसे में आप बाबर आजम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर बाल अपने ऊपर लेके खड़ा है? कितना लंबा चल सकता है वो? नहीं, कोई भी होगा नहीं चल पाएगा। मैं गारंटी से देता हूं, विराट कोहली भी नहीं कर पाएगा। गारंटी से कहता हूं, जब दूसरे रन के ऊपर शामी, सिराज, बुमराह खड़े हों और आपको 120 रन चाहिए हो, तो कितनी बॉलिंग खेलेगा? हाँ, ये है कि जितनी वो खेलेंगे बड़े प्लेयर, उसमें वो थोड़ा तेज खेलने की कोशिश करेंगे कि चलो थोड़ा एक्सेलरेट करके देख लेते हैं, रिस्क लेके देख लेते हैं। बट अगर आप ये कहें कि 100 से ज्यादा रन पड़े हैं और हर बॉल अब बाबर आजम ही सहे, ऐसा नहीं होता। और आप असल मुद्दे पे नहीं आते। जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर को कप्तान बनाया था, मैंने आपको बोला था ना कि इसके पीछे एक और बात भी है कि अब क्रिकेट बोर्ड चुप करके कोने पे बैठा हंस रहा होगा, कटो बाबर नु गला। स्कोन स्कोन पंजाबी कहते हैं, स्कोन बोल मिठे चोल, गली को नहीं कट बाबर। अब जो होगा पाकिस्तान क्रिकेट में वो बाबर आजम की वजह से होगा। आपने टोटल 120 रन किए हैं, बाबर आजम ने 58 किए हैं, पूरे सब बाकी 10 खिलाड़ियों ने 49 किए हैं और थर्ड हाईएस्ट रन गेटर एक्स्ट्रा है। 13 रन एक्स्ट्रा के आए हैं लेग बाई और नो बॉल के। और गलती बाबर आजम की, इसलिए पाकिस्तान मैच हार गया यार। इसको इस्तेमाल किया। मैं कोई बाबर आजम की साइड नहीं ले रहा, मैं ये नहीं कर रहा। मैं वैसे आपको बता रहा हूं, नहीं बनता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, छोटी सी एग्जांपल। एक ग्रीव्स है, वो तो ऐसे उनका ऑलराउंडर है, उसके 300 भी हैं, एक डबल 100 भी है, 180 की उसने इनिंग खेली है। वो जो उनका कप्तान है वो भी डबल 100 किया हुआ है, श्रीलंका के खिलाफ किया, स्पिन बॉल भी डालता है। लेकिन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाह रहा हूं। अब मैं आपको ऑलराउंडर नहीं गिना रहा, आप शेमर जोसेफ के ऊपर आ जाए, ठीक है। पहली इनिंग में 23 रन किए, दूसरी इनिंग में उसने 38 रन किए, टोटल 61 रन बनते हैं। किसी ने नोट भी नहीं किया होगा इस बात को, मैं लिख के देने को तैयार हूं। शेमर जोसेफ के अकेले के इस टेस्ट मैच में 61 रन हैं। बॉलर है वो, वेस्ट इंडीज था। 61 रन उसके हैं दोनों इनिंग के। पाकिस्तान के चारों बॉलर्स की, यानी वो जो हमारे फास्ट बॉलर और इंक्लूडिंग अली उस्मान, पूरे 5 बॉलर बनते हैं। 5 बॉलर्स की दोनों इनिंग्स के, पहली इनिंग्स के भी और दूसरी इनिंग्स के भी, कुल रन 53 हैं। अकेले शमार जोसेफ के मैंने आपको बता दिए, उसने 61 रन किए हुए अकेले ने दोनों इनिंग्स में। और हमारे 5 बॉलर्स ने दोनों इनिंग्स को मिलाकर यानी 10 विकेटें बनती हैं। टोटल 10 विकेट्स बनती हैं, 53 रन हैं। दुनिया भर का टेल एंडर, अब वो क्रिकेट नहीं रही जो हम 90s की देखते थे, टेल एंडर आया फारिग हो गए। दुनिया भर के टेल एंडर रुकते हैं, रन करते हैं। आपने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला था, आपको याद होगा, 26 पे 6 आउट किए। बांग्लादेश ने वो टेस्ट मैच जीता पाकिस्तान से। कैसे जीता? लिटन दास बहुत अच्छा खेला था, पर टेल एंडर ने भी साथ दिया। अब कोई टीम उठा के देख लें, कोई टेस्ट मैच उठा के देख लें, टेल एंडर रुकते हैं। अभी मैं ग्रीव्स की बात नहीं करता, वेस्ट इंडीज के 300 हैं, ठीक है ना। ओवरऑल अब देख ले, पैट कमिंस देख ले, कितना बड़ा बॉलर है। बैटिंग पे आता तो रुकता है। पाकिस्तान ने आखिरी जो वनडे सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया में, एक ही मैच ऑस्ट्रेलिया जीता, 2 हम जीते थे। जो ऑस्ट्रेलिया जीता था वो पैट कमिंस की बैटिंग वजह से जीता था, बैटिंग की वजह से। अभी हम ना वो उस पे ना है जो हम कहते हैं जी बॉलर है जी, बस बॉलर से कहें कि भाई साहब आप जब बैटिंग पे जा रहे हैं, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। आप 5 बॉलर खेल रहे हैं, 5 बॉलर्स की 2 इनिंग्स में यानी 10 इनिंग्स टोटल बनती हैं, 53 रन हैं। क्यों? 5 रन पर इनिंग। ये मुद्दा है असल में। बॉलर्स को भी थोड़ा सी रिस्पांसिबिलिटी देनी पड़ेगी। भाई साहब बॉलिंग कर ली, जैसे भी कर ली, और इस पिच के ऊपर उन्होंने भी बॉलिंग किया। ग्रीव्स ने जिसने पांजा लगाया, उसका टेस्ट का बेस्ट वो स्पेल था, उसके 300 हैं। 180 प्लस रन की इनिंग भी खेली है। न्यूजीलैंड के अंदर जाके क्राइस्टचर्च के अंदर 100 किया हुआ है उसने, उठा के देख लीजिए आप। 10 100 ने उसने। कैसे हैं? बॉलर है वो, आपके बॉलर्स के बराबर बॉलिंग की है और उतनी ही अच्छी की है और बैटिंग भी कर लेता है। शुमार जोसेफ देख ले, मैं तो हैरान हूं, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा कि आपके टेल एंडर की 10 इनिंग बनती है 5 फास्ट बॉलर्स की। पहली इनिंग में 5, दूसरी इनिंग में 5, 10 इनिंग में 53 रन है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा जी। बाबर आजम ने रोकिया, स्ट्राइक रोटेट नहीं की। और दूसरा, मैं जब पाकिस्तान ने बाबर आजम को बनाया था, मैं उस वक्त इसलिए कह रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नुक्कड़ पे बैठा स्माइल कर रहा होगा, ठीक है जी बाबर आजम तो मारो हर बार। बाबर आजम तो हार गया जी, बाबर आजम को बोलना नहीं आ रहा प्रेजेंटेशन में, बाबर आजम को ये नहीं, हर बात बाबर आजम पे। वो रमीज राजा का स्टेटमेंट उठा लें जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया और उन्होंने एक्सेप्ट किया था। उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस टीम का सेम है जो शान मसूद का था, सेम टीम है, खाली कप्तानी बदलने से क्या होगा। ये 2 माह का कैंप लगाया हमने जी, उसके अंदर वेस्ट इंडीज की पिच भी बना ली, इंग्लैंड की पिच भी बना ली। अब देखिएगा, देख लिया, ये मैच हारे हैं, अगला भी हारेंगे, अगले 3 मैच भी हारेंगे, जैसी टीम खेल रही है। कोई बीच में फ्लूक लग गया तो सुभान अल्लाह, तो कल क्रिकेट बोर्ड कहेगा देखिए हमने कहा था, हमने तैयारी करवा दी। हारेंगे तो खिलाड़ी बड़ा बुरा खेल रहे हैं, कप्तान को कप्तानी नहीं आती, बनाया क्यों था। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत से मिसाइल हैं। आप जब ऐसी बात के ऊपर रोशनी ज्यादा डालते हैं जो बेसिकली वजह नहीं होती हारने की, तो मामला दब जाता है। बहुत से इश्यूज हैं, टीम की सिलेक्शन की कंसिस्टेंसी नहीं है, कप्तान को पता नहीं मैं कब तक कप्तान हूं। वो सिलेक्टर को भेजा हुआ टीम के साथ, मुझे बताइए, आकर जीत का आपके सामने ही होगा। उन्होंने उनसे पूछा कि डोमेस्टिक मैचेस होते हैं आपका सिलेक्टर क्यों नहीं होते, टीवी पे देख लांगे। अब तो बहुत जदीद दौर हो गया। लेकिन जब टीम पाकिस्तान ने मुल्क से बाहर जाना है तो सेलेक्टर साथ भेजना है, और फिर वो सेलेक्टर बताएगा किसने खेलना किसने नहीं खेलना। फिर कोच सरफराज अहमद क्यों है। इतने मसाइल हैं। या तो कहना कि आपका जो सिस्टम, हमारा सिस्टम क्रिकेट का दुनिया से अलग चल रहा है, और अगर कामयाब है तो हम आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे दुनिया भर में क्रिकेट सिस्टम पे फैला दें, या दुनिया वाले आपको खुद कॉपी कर लेते हैं। दुनिया में कहीं किसी सिस्टम, जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, मेन टीमों की बात नहीं कर रहे, एसोसिएट भी आप देख लीजिए। सेलेक्शन कमेटी ने अपने 15 दे दिए, अब कोच कप्तान की मर्जी है, जिसको चुनना है जिसको चुन ले, ठीक है ना।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ किन्ने खेलना है। तो कप्तान तो फिर टॉस वाला हो, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये टॉस वाला कप्तान है जी बस। और ये दोमा का कैंप लगा, क्रिकेट बोर्ड से पूछिए यार कुछ थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट तो देना, जो हमने छोड़ा था 2 माह पहले, 51 दिन पहले, एग्जैक्टली वैसे ही है, वही फॉर्म, वही फिटनेस, वही हार, वही नसीब, किस्मत में बुरा वो हो गया, ये हो गया। अब लो स्कोरिंग मैच में 90 रन से हारना बहुत बड़ी हार है। अगेन मैं कहूंगा 15-20 रन में होगा तो बाबर आजम, सलमान आगा, रिजवान कोई भी होगा अपने सीने पे बॉल भी खानी पड़ेगी, खाएगा और खानी चाहिए भी कि यार 2 टेल अंडर हैं, इनको मैं नहीं सामने आऊंगा क्योंकि ये 15-20 रन हैं, मैक्सिमम क्या 10 ओवर खेलने पड़ जाएंगे, 15 ओवर खेलने पड़ेंगे, खेलेंगे। अब टेल अंडर को सामने नहीं आना चाहिए, 25 रन भी उनको नहीं आना भाई, 100 से ज्यादा रन पड़े हैं, 5 आपके बॉलर है, किस किस के सामने बाबर है, आमिर जमाल के सामने भी बाबर है, वो ऑलराउंडर है आपके, खुरम शहजाद के सामने भी है, मोहम्मद अली के सामने भी, अब्बास के सामने भी, अली उस्मान के सामने भी, वैसे तो आपके बैट्समैन के सामने भी नहीं वही आए, बैट्समैन को भी आगे ना करे क्योंकि वो भी रन नहीं कर पाए। चलो मैं टेल अंडर के ऊपर ही आ जाता हूं, इतने बॉलर हैं, किस किस के सामने बाबर खड़ा हो, उनको सामने ना आना दे, और स्कोर कितना पहले 100 तो होते, और पिच कैसी है, अनइवन बॉल्स, अनप्रेडिक्टेबल। तो जी आप अपने टेल अंडर को समझाइए, उन्हें बताइए कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। बाकी रही ये मुद्दा, ये भी नहीं है, और बहुत से मुद्दे हैं जिसके वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज यहाँ पे खड़ी है, और आने वाले दिनों में आपको वर्स्ट दिखेगी अगर सिचुएशन ऐसी ही रही। ना कप्तान को पता वो कब तक कप्तान, ना खिलाड़ी को पता वो कब तक है, ना कोच को पता वो कोच बनाए हैं तो क्यों बनाए गए हैं। सरफराज अहमद अगर कोच हैं तो असद शफीक क्यों साथ गए, उन पर भरोसा नहीं आपको, उनसे कोचिंग करवाएं। अजीब अजीब सिस्टम है, और बहुत से मामला ऐसे हैं। हर खिलाड़ी के चेहरा दिखा रहा है कि स्टोरी है क्या। आपको लगता है जी बाबर आजम सामने आके खेला क्यों नहीं, इसलिए हम हार गए, तो ये है ही नहीं इशू। आगे भी देखिएगा आप क्या होता है, ये चीजें ऐसी रही तो अगली भी मैच में हार है, उसके बाद 3 इंग्लैंड वाले हैं वो भी हार है, फिर बाबर आजम की किस्मत का फैसला होगा कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप अपने राय दोस्तों कमेंट के साथ में जरूर आएगा। मेरे से इजाजत दीजिए, आला नहीं के बाद।